जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों को कराएंगे यूपी SSSC पेट 2023 के लिए केवल जीएस एंड जीके प्रैक्टिस सेट 2। इसका मैथ और रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश आप कहेंगे तो इसका हम सेपरेट वीडियो आपको बना के दे देंगे, ठीक है। दरअसल हिंदी इंग्लिश में क्या है, आप 10 से 12 वो कर लीजिए पैराग्राफ, बाकी आपका सब ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसमें केवल हम जीएस जीके को देखेंगे। चलते हैं डियर। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान इस प्रैक्टिस सेट में है। साइमन कमीशन को भारत कब भेजा गया, ठीक है। साइमन कमीशन को भारत कब भेजा गया, तो इसका सही आंसर होगा 1928 को भारत को आया था। देखिए क्या होगा इसमें, इसका मैं कुछ आपको बताता हूँ बेसिक कि साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था। गठन कब हुआ था, अगर पूछा गठन कब हो गया था तो 1927 में इसका गठन हुआ था। और प्रस्ताव वर्ष क्या था इसका, वो 1919 अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम की समीक्षा के लिए किया गया था और इसको वर्ष 1928 में भारत भेजा गया था। इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था, इसलिए इसे व्हाइट मैन, इसका दूसरा नाम क्या था, व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था। तथा इस कमीशन का पूरे भारत में विरोध किया गया। अब जब भारत में विरोध हुआ तो लाला लाजपत राय भी क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने इस पर क्या कर दिया, उन्होंने लाहौर में लाठीचार्ज कर दिया, जिससे घायल होके जो लाला लाजपत राय थे उनकी 30 अक्टूबर, ये भी क्वेश्चन, 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की क्या होगी, मृत्यु हो गई। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस पहले क्वेश्चन से। तो इस पहले क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन होंगे भाई। 1928 में गठन 1927 में हुआ था, भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत हुआ और लाला लाजपत लाहौर में क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। तो लाठीचार्ज 30 अक्टूबर 1928 को उनकी मृत्यु भी हो गई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे डियर। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने लोदियों को प्रथम युद्ध में हराया, तो पानीपत का युद्ध था। कौन युद्ध था, पानीपत का युद्ध था। इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो देखिए इसके बारे में बेसिक हम आपको थोड़ा बता देते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध उत्तरी भारत में लड़ा गया था। इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है। और ये कब लड़ा गया था, 1526 में। कब लड़ा गया था, 1526 में लड़ा गया था। बाबर और पानीपत के युद्ध में लड़ा गया, बाबर और किसके, इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। तो पहले का 1928, दूसरे का पानीपत, तीसरे का नागा अर्जुन कौन था, नागा अर्जुन कौन था ये बताना है। तो नागा अर्जुन जो था एक बौद्ध दार्शनिक था। क्या था, एक बौद्ध दार्शनिक था, कोई राजा नहीं था, बौद्ध दार्शनिक था। तो अगर इसके बारे में देखा जाए तो नागार्जुन महायान बौद्ध संप्रदाय के महत्वपूर्ण दार्शनिक थे, ठीक है। तो इसके बारे में इतने काफ़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, ये इंपॉर्टेंट है, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। किसने किया, मुगल ने तो किया नहीं था, प्रतिहार ने, राष्ट्रकूट ने या छोड़, मुगल तो आपका ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए, मुगल तो थे नहीं, ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज में किसने शासन किया था, प्रतिहार ने। किसने किया था, प्रतिहार लोगों ने किया था, प्रतिहार राजाओं ने। अगर देखा जाए तो इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। प्रतिहार वंश का गुर्जर प्रतिहार वंश भी, प्रतिहार वंश को गुर्जर क्या कहते हैं, ये भी नाम ध्यान है, गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ गुर्जरों की संख्या भी थी, ठीक है। तो इसका इतना, इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, नागभट्ट था, ये भी ध्यान रखिए, वास्तविक संस्थापक कौन था, नागभट्ट था। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन आया था, प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ये तो आप सबको रटा होगा, राजगोपालाचारी। क्या, राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के थे। 21 जून कब बने थे, 21 जून 1948 से 26 फरवरी 1950 तक ये रहे थे। भारत के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन हैं। वह स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर थे। उन्हें राजा जी भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 डियर क्या है आपका, समझते रहिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद तक उड़ गई थी। देखिए 1857 के
किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद, इसके बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद उड़ गई थी? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर असहयोग आंदोलन। किससे होगा? असहयोग आंदोलन से। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ठीक, इसके अंतर्गत न्यायालयों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, सरकारी सेवाओं का, ये सब क्या किया गया? बहिष्कार किया। लेकिन हुआ क्या? 5 फरवरी ठीक है 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड में क्या हो गया था? पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो जिसके गांधी जी ने क्या किया? 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 1 सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी? इनमें से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन के द्वारा की गई थी? तो हंटर कमीशन आपको पता होगा स्त्री शिक्षा के, किसकी कमीशन किया गया था? स्त्री शिक्षा। ठीक है, तो इस कमीशन ने क्या किया था? स्त्री शिक्षा की सिफारिश की तरह बालिकाओं के लिए निःशुल्क व सरल पाठ्यक्रम प्राथमिक शिक्षा का व्यवहार किया। ठीक है, तो ये थे हंटर कमीशन। आगे बढ़ते हैं, स्त्री शिक्षा के बारे में था इनका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 डियर क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती हूँ के लिए जाना जाता है? किसने, मतलब इसको किसने कहा था? तो इसको कहा था महात्मा गांधी ने। किसको कहा था? महात्मा गांधी ने। एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती हूँ, यह कथन भारत के लोकतंत्र के शिल्पकार महात्मा गांधी का है। वह शब्द गढ़ने तथा आंदोलन के लिए, ठीक है, इसने के चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इतना काफ़ी था इस क्वेश्चन के लिए। 9 देखिए। वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। हिंदुस्तानी का मिश्रण है। हिंदुस्तानी किसका मिश्रण है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा बी। किसका मिश्रण है? हिंदी और उर्दू का। किसका मिश्रण है? हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। होम रूल लीग आंदोलन द्वारा शुरू किया गया। तो होम रूल आंदोलन 2 लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, होम रूल आंदोलन, तो इसमें होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया? एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था होम, और बाल गंगाधर तिलक द्वारा भी शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन कौन है? एनी बेसेंट। 2 लोगों के द्वारा होम रूल 1916 में शुरू किया गया था। तो पहले एनी बेसेंट, होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट द्वारा वर्ष 1916 कब शुरू किया गया? 1916, और 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक द्वारा भी शुरू किया गया, आरंभ किया गया। इस आंदोलन का आयरिश होम रूल के मॉडल पर चलाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ था? मद्रास। मतलब एनी बेसेंट ने कहाँ शुरू किया? मद्रास ने शुरू किया। और लाला बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ शुरू किया था? पूना से। कहाँ शुरू किया था? पूना से शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखें 11। पीबीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? पीबीसी जो है वो आपके किसके निर्माण में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक के पाइप बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, पीबीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? ध्यान रखिएगा, किसका नहीं है? तो चेनाब नदी का नहीं है, बाकी सारी ये अरावली पहाड़ियों से निकलती हैं। ऑप्शन कौन होगा? चेनाब नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। अरावली पहाड़ियाँ भारत की प्राचीनतम पहाड़ियाँ मानी जाती हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित हैं। अरावली पहाड़ियों से माही हो गई, लूनी हो गई, साहिबी हो गई, दोहन हो गई, बेड़च हो गई आदि नदियों का उद्गम होता है। जबकि चेनाब जानते हो कहाँ है? नदी हिमालय पर चंद्र और भागा नदियों से मिलकर बनती है। चेनाब नदी जम्मू कश्मीर तथा पंजाब में प्रवाहित होती है, और बाकी कहाँ? सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 12 हो गया। 13 देखिए। 13 आपका क्या है? कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए गए हैं, इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए। सही कूट चुनिए। तो 13 नंबर देखिए, पहला इसमें दिया आइस कैप, भौम जल, नदी। तो सबसे ज़्यादा भाई क्या बोला है? अधिकतम से न्यूनतम।
तो सबसे ज़्यादा आइस कैप जल है, फिर भौम जल है, फिर नदी में है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट, इस द्वीप समूह के द्वीपों में पूर्वी तट पर असमेकित गोलसमूह, रोड़े, बट्टियां, कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे हैं। यह संदर्भित द्वीप है। तो ये कौन सा द्वीप के बारे में बात कर रहा है आपको बताना है। तो ये बात कर रहा है मन्नार की खाड़ी। किसकी बात कर रहा है? मन्नार की खाड़ी की बात कर रहा है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है। पूर्वी द्वीप समूह, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी द्वीप समूह, दो द्वीप समूहों में बांटा गया है। पश्चिमी द्वीप समूह में अरब सागर में पाए जाने वाले द्वीप समूह को शामिल किया गया, जबकि पूर्वी द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में शामिल द्वीप समूह आते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में पाया जाता है वाला मुख्य द्वीप है। इस द्वीप समूह में पूर्वी तट अर्थात मन्नार की खाड़ी पर असमेकित गोल समूह, रोड़े, बटिया, कंकड़ों से बने समुद्री किनारे हैं। तो किसकी बात कर रहा है? मन्नार की खाड़ी की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर बढ़ते हैं 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्या है। 14 कह रहा है नीचे दी गई फसलों में कौन सी खरीफ की फसल है? कौन सी खरीफ की फसल है? तो आपको बताना है। तो इसमें धान और मक्का क्या है? खरीफ। देखिए आप ऐसे याद कर लिए, रबी होता है, एक क्या होता है? रबी होता है, एक खरीफ होता है और एक जायद होता है। एक क्या होता है? जायद होता है। अब आप मान लो अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए आप खरीफ में ही धान को याद कर लो, खरीफ। तो इसमें क्या आएगा? धान आएगा। ठीक है, क्या आएगा? धान आएगा। अब जो धान के समय फसलें होती हैं सब खरीफ में आएंगी। रबी में जैसे आलू हो गया, आपका क्या हो गया? आलू हो गया, गेहूं हो गया, ये सब किस में आएंगी? रबी में। तो आप आसानी से इनको, और जायद में तुम्हारा क्या? तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, सब किस में आते हैं? जायद में आते हैं। तो इसमें खरीफ में कौन फसल होगी? धान और मक्का। कौन होगी? धान और मक्का होगा। तो ऑप्शन ये राइट होगी। खरीफ की फसलें जो होती हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? तो ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय कृषि है, सबको पता है। पशुपालन भी हो सकता है लेकिन कृषि है, पशुपालन है ही नहीं। सीडीपी का मुख्य लक्ष्य, सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? सीडीपी वो टीचिंग वाला नहीं है, ध्यान रखिए। इसका तो होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मतलब ये है। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य देखिए, पहला क्या है? ग्रामीण समुदायों का चहुमुखी विकास और कल्याण। बिल्कुल राइट है, पहला तो बिल्कुल सही है। ग्रामीण को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के लिए भी सही है। तो आप पढ़ो इन्हें, लास्ट क्या? डी लगा दो सीधे। एक और कृषि के, हाँ ये भी सही है, तो आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहली कृषि जनगणना कब हुई थी? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये हुई थी 1970 से 71 बीच। अब याद कर लीजिए, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। आगे बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन 19 देखिए क्या है। रानी की वाव जो 100 रुपए के मुद्रा नोट पर पीछे छपी होती है, रानी की वाव। ठीक है, रानी की वाव 100 रुपए के नोट पर देखोगे छपी होती है, वह किस राज्य में है आपको बताना है। तो ये तो सबको पता है, गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। इसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं आपको, ये रानी की वाव क्या है। रानी की वाव जो कि रुपये 100 की मुद्रा नोट पर छपी है, वह भारत के गुजरात राज्य के पाटन शहर में, जो किस नदी? सरस्वती नदी के तट पर है। इसे 1940 में कब खोजा गया था? 1940 में खोजा गया था, तथा 1980 में क्या किया गया इसके साथ? 1980 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बहाल किया गया। इस वर्ष को 2014 में क्या किया गया? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है जीएसटी से। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो किसके द्वारा संग्रहित होता है? तो जीएसटी होता है भैया केंद्र सरकार। किसके द्वारा होता है? केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? लगातार 2 बार कौन रहा है आपको बताना है।
तो लगातार 2 बार, तो ये रहे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कौन है भैया? डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ये लगातार 2 बार रही हैं उपराष्ट्रपति। डॉक्टर एस राधा कृष्णन कब कब रहे हैं ये भी देख लो। ये सबसे पहले रहे हैं इनका वर्षकाल 1952 से कब रहे हैं? 1962, लगातार रहे हैं 10 साल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 आपको कह रहा है भारत के उपराष्ट्र के, तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं? मूलभूत कर्तव्य कितने हैं? ये तो सबको पता होगा, बच्चे को 11 मूलभूत कर्तव्य है हमारे। इनको 51 का अनुच्छेद में रखे गए हैं। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 11वां। पहले तो कितने 10 ही जोड़े गए थे। ठीक है, 10 को कब जोड़ा गया था? 10 जो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। एक जो बचा वो बाद में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है? कौन सी अनुसूची ऐसी है जो आदिवासियों के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है? तो 5 और 6 दोनों हैं। कौन है? 5 और 6 दोनों हैं। आपको पता होगा 5वीं सूची में क्या कहा गया है? क्या 12 अनुसूची टोटल है हमारे संविधान में। ठीक है, 5वीं अनुसूची क्या कहती है? अंतर्गत विभिन्न अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित है 5वां। और 6ठी में क्या कहा गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई। ठीक है, अगला देखिए 24 नंबर, संविधान से सारे क्वेश्चन हैं। संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। जम्मू कश्मीर 370, बच्चे को पता है 370। ठीक है, को हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का एक सदस्य थे? इनमें से संविधान सभा के कौन एक सदस्य थे? तो मोतीलाल नेहरू नहीं थे, BR अम्बेडकर, सबको पता ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आपको इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं हम। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के अंतर्गत 1946 में संविधान सभा का क्या गठन हुआ गया था? 9 दिसंबर 1946। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं होते हुए थे। अतः संविधान सभा के प्रथम बैठक में कुल कितने 207 लोग ही उपस्थित हुए थे। इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यादि थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन साइंस का है। किसका है? साइंस का है। देखिए साइंस क्वेश्चन कैसा आया। किसी दृष्टि दोष, क्या बोला गया? किसी दृष्टि दोष से व्यक्ति आसपास निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। निकट की नहीं देखेगा तो उसको दूर दृष्टि दोष है। कौन है? दूर दृष्टि दोष है, इतना ध्यान है। वस्तुओं को नहीं, लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को, अच्छा, यदि किसी व्यक्ति आसपास निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता, अच्छा स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता, तो उसके क्या है? निकट दृष्टि दोष है। निकट की देखेगा तो निकट दृष्टि दोष है। उल्टा होता है, जो व्यक्ति दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता उसको निकट दृष्टि दोष है, और जो लोग पास की नहीं देख पाते उनको दूर दृष्टि दोष है। तो निकट वाले को इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। और दूर को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट है। अगला देखिए 27 नंबर थोड़ा सा बायो का लग रहा है मुझे। आइए करते हैं बायो का। निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें होता है? पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तरल पदार्थ, ये तो किसका? केमिस्ट्री का है। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का विस्थापन किस प्रकार होता है? बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ठीक है, दूर दूर नहीं होते हैं, बहुत बारीकी से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। कम बारीकी से नहीं, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। अब अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, चले बढ़ते हैं। देखिए, गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता के कारण होती है। किसके कारण तो होती है? तो ग्लूटेनिन के कारण होती है, पता है सबको होगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ग्लूटेनिन, केवल ग्लूटेनिन होता है।
ग्लूटेनिन क्या होता है? गेहूं में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं में उपस्थित कुल प्रोटीन का कितना परसेंट है? 47% है। कितना परसेंट है? 47% है। गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता का मूलभूत तत्व क्या? ग्लूटेन ही होता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त ग्लूटेन ये भी पाया जाता है। गेहूं में पाया जाने वाला तत्व है, पेड़ के भीतर मौजूद कोशिकाओं में विपरीत प्रक्रिया उत्पन्न करता है। बाकी इसका प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन जो डियर है वो कह रहा है 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती हैं? 30 नंबर कह रहा है 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती हैं? तो इसमें पानी में कैलोरी की कोई मात्रा नहीं होती, ध्यान रखिएगा, पानी में कैलोरी की कोई मात्रा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डियर मैथ का, तो मैथ के क्वेश्चन इसमें कराएंगे नहीं वरना वीडियो क्या हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है। अगर डियर आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन चाहिए, मैंने पहले सेट के तो मैथ के वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो कहिएगा, तो हम इसका अलग से वीडियो क्या कर देंगे, बना देंगे मैथ के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों मैथ के हैं। ये 34वीं मैथ का 36 से शुरू। देखिए 36 हिंदी है, लेकिन ये क्वेश्चन हम पैराग्राफ वाले नहीं कराएंगे, बाकी ये करा देते हैं। पैराग्राफ के लिए अलग से क्या करेंगे हम, 5 से 6 पैराग्राफ इंग्लिश के, 5 से 6 पैराग्राफ हिंदी के हम करा देंगे, ताकि वो क्या होगा, आप लोग अच्छे से कर लोगे। हर सेट के पैराग्राफ करोगे तो बहुत देर लगेगी। ठीक है। हम 5 पैराग्राफ क्या करा देंगे आप लोगों को, 5 पैराग्राफ हिंदी के, 5 पैराग्राफ इंग्लिश के, जो कि बहुत है। ठीक है। जो कि आप बस करना सीख जाए कैसे करना होता है। ठीक है। तो इसमें देखिए हिंदी क्वेश्चन इनको करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, भूरे बालों की कतरन, भूरे बालों की सी कतरन, समझेगा, सी आ गया। अब आप लोग पकड़ सकते हो सी से क्या होता है, भूरे बालों की कतरन, तो सी सा आता है, तो कैसे होता है, इसमें कौन सा अलंकार होता है, उपमा। भूरे बालों की सी कतरन, तो उसमें क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। वधु शब्द का बहुवचन क्या है, वधु मतलब बहु होता है, इसका बहुवचन क्या है, तो वधुओं है। क्या है, वधुओं। साल दर साल में कौन समास है, साल दर साल, तो इसमें समास आपका होगा कर्मधारय है। कौन होगा, कर्मधारय होगा। 38 में हुए जहाँ है हम मार्गचारी, पंक्ति में कौन सा छंद है। अब छंद पहचानने के लिए आपको अच्छे छंद पढ़ना पड़ेगा, मात्राएं गिननी आनी चाहिए। ठीक है। मात्राएं गिननी क्या आनी चाहिए। तो इसमें उपेंद्र वर्जा है, आप ध्यान देके कर लीजिएगा। कैसे किया, देखो इसमें मात्राएं गिना है। इसमें देखिए हा में कितनी है, हा में 1 है, ए में 2 आएंगी, फिर यहाँ 1 आएगी, फिर यहाँ डबल आएगी, यहाँ भी डबल आएगी, यहाँ 1 आएगी, फिर यहाँ डबल आएगी, 1 आएगी। ठीक है। फिर डबल आएगी, तो गिनोगे तो कितनी मात्राएं हो जाएंगी आपकी। ठीक है। गिनना, फिर देखना फेजरा में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, दवाइयाँ। देखो दवाइयाँ गलत, कितना गलत लिखा गया है, दवाइयों क्या लिखा गया, गलत लिखा गया है। तो आप बताइए इसमें सही वर्तनी क्या होगी, बता सकते हो आप लोग। तो दवाइयों किस, देखिए पहला तो है नहीं, तो इसका हमको लगता है बी वाला होगा। 40 का कौन सा होगा, बी वाला होगा, दवाइयाँ। ठीक है। ये तो सबको पता होगा, दवाइयों का बहुवचन ऐसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर बढ़ते हैं। अब देखिए ये पैराग्राफ, पैराग्राफ हमने कहा था अभी हम नहीं कराएंगे। ठीक है। पैराग्राफ नहीं कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये भी पैराग्राफ से क्वेश्चन है। पैराग्राफ, अब देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग भी नहीं करा, रीजनिंग और मैथ का एक वीडियो सीपेट अगर आप लोग कहेंगे तो बना देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, निम्न कथन में आपका अनुमान लगाएंगे, मैंने बहुत पेड़ों को जनों को, ये भी ठीक है। निम्न कथन में आप क्या निकालेंगे, मैंने बहुत सारे, अच्छा ये भी रीजनिंग का है, जिस प्रकार कर्म खर्च फिजूल खर्च संबंध, अच्छा ये भी रीजनिंग का। हाँ क्वेश्चन नंबर 51 अब कहाँ से आएगा, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमसे कह रहा है भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए किस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है, तो की गई श्री रामायण एक्सप्रेस है, तो सबको पता होगा। भगवान श्री राम से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों की सैर के लिए भारतीय रेलवे द्वारा वर्ष 2020 में श्री रामायण एक्सप्रेस नामक विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है। यह ट्रेन 16 रातों तथा 17 दिनों की यात्रा में भगवान श्री राम से जुड़े सभी पर्यटन स्थलों का दौरा करेगी। जिन्हें भारत में रामायण सर्किट भी कहा जाता है। इनमें अयोध्या, जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, सीतागढ़ी, जनकपुर, तुलसी, मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर, त्रिवेणी संगम, ऋषि मंदिर, सती अनुसुईया मंदिर, रामेश्वर आदि महत्वपूर्ण स्थल शामिल होंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसने कहा है वर्ष 2021 में निम्न में से किसे बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम
राष्ट्रीय के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा रमेश पवार को। किसको? रमेश पवार को। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डियर। 53 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया डियर। 53 में कहा गया कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार विश्व के सबसे अधिक आयु के पुरुष बॉब व्हीटन का कैंसर के कारण 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बॉब वाटन का संबंध किस देश से है? आपको बताना है कि बॉब वाटन का संबंध भैया किस देश से रहा है। तो ये रहा है आप ब्रिटेन से। कहाँ से रहा है? ब्रिटेन से रहा है। 54 नंबर देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस 54 का ऑप्शन नंबर बी होगा, राधाकृष्ण माथुर को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखें, पुरुष टेस्ट मैच क्या है? पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? पहली महिला अंपायर कौन है? तो क्लेयर पोलो साक है। कौन है? क्लेयर पोलो साक है। 56 का देखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें 2021 या 2023 का पूछना चाहिए था इसको, ठीक है। तो आप 2023 का देख लीजिएगा। 56 का कौन है? 77वां है, ठीक है। 57 का देखिए डी, सॉरी सी, सॉरी 56 का डी नहीं है, कौन है? सी है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखिए, नाभिकीय औषधि विज्ञान संस्थान दिल्ली ने बाइक का, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। यह बाइक एम्बुलेंस भारतीय सुरक्षा बलों, नहीं। यह कम तीव्र, नहीं। हाँ ये सही, DRDO समझिएगा क्या सही है, पकड़ लेता हूँ। DRDO के DG डॉक्टर PK सिंह ने RPF मुख्यालय में आयोजित समारोह में रक्षिता के मॉडल को CRF के महानिदेशक AP महेश्वरी को सौंपा। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 देखिए क्या है। कह रहा है, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया? तो ये पेश किया गया बजट की सॉफ्ट कॉपी। मई 2021 में भारतीय 69वीं मिस यूनिवर्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भैया आपके एंड्रूजा मेज ने जीता है। 61 नंबर है, हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? अब देखिए बुक है, उपन्यास है, इसको याद करना होगा। तो ये क्या है? स्टेरीन कीर के द्वारा लिखा गया है। 62 देखिए, 62 कह रहा है, कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई। कल्पना चावला की जो मृत्यु हुई अंतरिक्ष में कैसे, कब हुई, ये आप लोगों को बताना है। तो कब हुई? ये हुई 1 फरवरी 2003 को। तो कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिका अंतरिक्ष यात्री थी भारत की, लेकिन अमेरिका में अंतरिक्ष यात्री थी। इंजीनियर और अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। इन्होंने पहली बार मिशन विशेषज्ञ और प्राथमिक रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में वर्ष 1997 में नासा के स्पेस शटल कोलंबियो में उड़ान भरी, लेकिन दुर्भाग्यवश 1 फरवरी 2003 को उनका यान लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। 63 देखिए, 63 क्या बोला है? विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? विश्व की पूछा, भारत की नहीं पूछा, कहाँ पूछा? विश्व की पूछा है। तो थी वेलेंटीना तेरेसोकोवा, ये थी, ठीक है। अगर अगला आपका है मदर यशोदा, क्या है? मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया जाता है? मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया जाता है? तो आंगनवाड़ी वर्कर को। किसको दिया जाता है? आंगनवाड़ी वर्कर को। अगला क्वेश्चन देखिए, घूमर लोक नृत्य कहाँ? वे घूमर तो आपको सबको पता है, गाना भी है, राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। 66 है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव रखी थी नेकचंद सैनी ने। रॉक गार्डन है, किसने रखी? नेकचंद सैनी ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डेज पे आ गया, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं? विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं? तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन कौन सा ऑप्शन? नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, सी वाला सही है। पीसा की झुकती मीनार, हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है। पीसा की मीनार, झुकती मीनार किस देश में? इटली में है, ठीक है। कहाँ है? इटली में है पीसा की झुकती मीनार। अब देखिए इसने क्या कहा है,
क्वेश्चन नंबर 70 ने क्या कहा है, किस देश ने पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता है? पहला T20 का विश्व कप जीता है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा। तो ये जीता है भारत ने, ठीक है। किसने जीता है? भारत ने। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भारत। 1 सेकेंड डियर, भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आगे हिंदी का पैराग्राफ, इसको नहीं कराएंगे, और फिर आगे सारे किससे क्वेश्चन थे? मैथ के क्वेश्चन थे। तो ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। अगर आप लोगों के हिंदी के पैराग्राफ, किसके पैराग्राफ? हिंदी के पैराग्राफ और इंग्लिश के पैराग्राफ करने हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। मैं सबके 5 पे 5 हिंदी के, 5 इंग्लिश के करा दूंगा, वो बहुत हैं आप लोगों को। और प्लस अगर आपको मैथ और रीजनिंग इसका करना है, देखो मैथ और रीजनिंग में क्या लगता है, थोड़ा समय लगता है। देखो मैथ के क्वेश्चन भी, मैथ कितने नंबर की आएगी भाई? 20 नंबर का उधर आएगा और इधर आती है, ठीक है। 5 को 20, 20 नंबर की DI ही आती है। क्या आती है? 20 नंबर की आपकी DI ही आती है। पेपर में अगर कायदे देखोगे तो आपके पास 4 DI, कितनी DI आएंगी? 4 DI आएंगी। तो 20 नंबर की तो आपकी क्या होती है? DI हो जाती है। 81 शुरू होकर 100 तक DI रहती है, और बाकी और कितने क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन, मतलब आप कह सकते हो 25 से 30 नंबर का, 25 नंबर का आपका मैथ रहता है, ठीक। तो 25 नंबर में अगर मैथ रहेगा तो अगर एक क्वेश्चन में 2 मिनट भी लगा तो आप सोच सकते हो 50 मिनट का वीडियो तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन 50 का नहीं होता, क्योंकि क्या DI थोड़ा सा आसान होती है, ठीक है। तो DI में कम समय लगता है, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है। तो ये मान चलो 30 से 35 मिनट का वीडियो तो होना है, ठीक है। तो इसलिए मैथ मैं इसमें नहीं करा रहा हूँ, प्लस रीजनिंग भी है, ठीक है। तो आप मान चलो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा पूरी मैथ और रीजनिंग कराने के लिए, ठीक है। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जैसा होगा आप लोग बताइएगा।